नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन एसपीसीएस में आपका स्वागत है। तो आइए आज देखते हैं दृष्टि आईएएस का टेस्ट, जो कि ये 5th टेस्ट होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हम 4 सेट कवर कर लिया है और इसमें जो लास्ट सेट था तो उसको हमने स्किप कर दिया क्योंकि वो मैथ और रीजनिंग का था। ठीक है, तो उसे हम लास्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेट का, सेट नंबर 5th। और इसका हमारा जो है पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस पहला क्वेश्चन है, आसियान के रक्षा मंत्री की बैठक प्लस ADMM प्लस के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे कौन सा कथन रॉन्ग है ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे गलत है क्योंकि वार्षिक ये बैठक होती है। ठीक है, और ऑप्शन ए सही है। 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी और 8 संवाद साझेदारी के लिए मंच है, ये भी सही है। और 2020 के संस्करण की मेज़बानी जो है वियतनाम के द्वारा की गई थी, ये भी सही बात है। और अभी 2021 में जो है इसकी मेज़बानी ब्रुनई के पास है, आप सभी को पता होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में समाचारों में रहा नोंगपोक सेकमई क्या है। तो यह एक जो है भारत का जो है सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है, टॉप 10 में आता है। ठीक है, टॉप 10 का प्रथम है जो कि मणिपुर में है, ये आपको मिल जाएगा मणिपुर। ठीक है, और सेकेंड स्थान पे आपको मिल जाएगा सूरमंगलम। ठीक है, सूरमंगलम जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा वर्ष 2020 का, यहाँ पे 20 का पूछ रहा है कि हिंदी शब्द नामित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भरता। ठीक है, और आपको इसमें बताना है कि 2021 में क्या वर्ड था। तो 3 शब्द का ये वर्ड था, आपको कमेंट में बताना है कि क्या था ऑक्सफोर्ड का। इसके अलावा अन्य डिक्शनरी की बात कर ले यहाँ पे, तो वेबस्टर एक आता है, आपने सुना होगा। तो वेबस्टर मैरीटाइम का, तो उसका शब्द था 2021 का वैक्सीन। ठीक है, और एक और था कैम्ब्रिज का था परसेवरेंस। ठीक है, परसेवरेंस था। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक, आप सभी को पता है, और इल्तुतमिश थे वास्तविक संस्थापक। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीसेट 2 एक चंद्र मिशन है। तो ये किसका है, तो ये है इजराइल का एक चंद्र मिशन है। ठीक है, नेक्स्ट 6 देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पुरुष साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है। तो ये है रोहतास में। हमने जो बिहार स्पेशल का सीरीज दृष्टि आईएएस का करवाया है उसमें हम डिटेल से हमने कवर करवाया है। 7 वीडियो में लगभग 5 से 6-7 घंटे का है, तो वो आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में दृष्टि आईएएस का बुक का है, जो कि बहुत ही अच्छा बुक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 है, शासक एवं उसके द्वारा रचित ग्रंथ के संदर्भ में जो है सही सुमेलित हमें खोजना है। तो ठीक है, तो इसमें देखते हैं। तो इसमें सही सुमेलित केवल बी है, महेंद्र वर्मन द्वारा मतविलास प्रहसन, ठीक है, ग्रंथ है। उसके अलावा अन्य अगर बात करें तो आपको पता है कि कृष्णदेव राय द्वारा जो है अमुक्तमाल्यद की रचना हुई है, और सोमेश्वर द्वारा ये, और भोजदेव द्वारा जो है समरंगना सूत्रधार, जो कि वास्तुशास्त्र पे बुक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि वास्तुशास्त्र पे जो है ये बुक है, भोज परमार वंश के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अब सुमेलित करना है, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। तो नाना साहेब कानपुर में थे, कुंवर सिंह आरा में थे, बख्त खान दिल्ली में थे, और मौलवी अहमदुल्ला अवध में थे। तो आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 है, PM वाणी योजना संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार हमें करना है। तो ठीक है, इसमें इसका उद्देश्य देश में अब तक अछूते रहे क्षेत्र के रेडियो को प्रसार करना है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है कि PM वाणी जो है वाईफाई से संबंधित है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो उसके अलावा 2 और 3 यहाँ पे सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार बजट प्रस्ताव 6 स्तंभ पर आधारित है। निम्नलिखित में से उसमें से हिस्सा है, तो मतलब कौन कौन से ये पूछ रहा है। तो
ये भी है स्वास्थ्य एवं कल्याण। मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, ये भी है। न्यूनतम सरकार और अधिक शासन है। नवोन्मेष एवं अनुसंधान विकास, ये चारों है, ठीक है। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले ब्रिटिश वस्तु के बहिष्कार का सुझाव दिया था। तो ये आपने कई बार लगाया होगा शेर में, तो यह थे कृष्ण कुमार मित्र, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो इसमें जो है मिलाना है आपको वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम को, ठीक है। तो कुंभा, तो ये था काबुल, ठीक है। सदानीरा आपको पता है गंडक, पुरुषनी रावी नदी, और सुतुर्दी ये सतलज नदी। तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा हो जाएगा। ए का 2 और डी का 4, ए का 2 डी का 4, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना GNHCP के संदर्भ में सही कथन हमें देखना है। तो नेक्स्ट कथन है कि परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, IMF और भारत सरकार के बीच $100 बिलियन का जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ये गलत है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ नहीं हुआ है, तो वर्ल्ड बैंक के साथ हुआ है। तो ये और ये 500 बिलियन का है, ठीक है। यह परियोजना है केवल राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसमें जो है ये भी गलत है, क्योंकि ये यूपी में भी है, यूपी को यहाँ छोड़ दिया गया। और तीसरा देखते हैं, ऋण जो है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो ये भी गलत है, क्योंकि ऋण जो है IBRD द्वारा दिया जाएगा, IBRD, ठीक है। आपको पता है कि अनुषंगी अंग है वर्ल्ड बैंक का IBRD, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कोई भी इसमें सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है होप प्रोब मिशन। तो होप प्रोब मिशन शुरुआत किया गया था, तो आपने पढ़ा होगा, UAE द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसे गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ के नेतृत्व हेतु नामित किया था। तो आपको पता है कि किसी को नहीं नामित किया था, तो ऑप्शन नंबर ई हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्पार्स परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में पर विचार करना है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, तो ये गलत है। मानव संसाधन द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। इस परियोजना के तहत IISc बेंगलुरु ने डमरू आकार से प्रेरित झलक विकसित किया, जो वाइब्रेशन आइसोलेशन में वृहद अनुप्रयोग दर्शाता है। तो ये बेंगलुरु नहीं था, तो IIT कानपुर था ये वाला, ठीक है। और थर्ड है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर इसके समन्वय हेतु राष्ट्रीय संस्थान था। तो कानपुर नहीं था यहाँ पे, ये था खड़गपुर। तो इसमें तीनों गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 17, प्रभावी राजस्व घाटा अंतर है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन हेतु अनुदान का, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, एक मिनट थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत खिलौना मेला 2021 के किस संस्करण का आयोजन 27 फरवरी से मार्च 2021 तक किया गया था। तो ये था प्रथम संस्करण। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी की विचारधारा पर निम्नलिखित व्यक्तित्व में से किसका प्रभाव था। तो आप तीनों का प्रभाव था, टॉल्स्टॉय, रस्किन एवं थेरो, तीनों के इस पे जो है प्रभाव था गांधी जी की विचारधारा पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित प्रसिद्ध नेताओं में से किसने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया है। तो ये आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक ने मतलब अध्यक्षता नहीं की है, बाकी ये इनोवेशन ने किया है, बदरुद्दीन तैयब जी किया है, और लाला लाजपत राय ने भी किया है। और आप अगर कमेंट करके बताइएगा कि लाला लाजपत राय द्वारा किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था और कितने ईस्वी में इसने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है। तो इसमें जो है हो जाएगा, तो इस भारत का रैंक था 10वीं, और इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जर्मन वॉच द्वारा, ठीक है। जर्मन वॉच जर्मनी स्थित है, जर्मनी स्थित। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवं
डी, ठीक है। यूएनडीपी और ओफी द्वारा ये संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, आपको पता है यूएनडीपी और ओफी द्वारा ये जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 23 है, कालिका पुराण में के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो इसमें देखते हैं, तो इसका आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें जो है हिंदू शब्द का उल्लेख किया गया है और इसका रचना को जो श्रेय है ऋषि मार्कंडेय को दिया जाता है, ठीक है। 24 है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार चावल उत्पादन में प्रथम जिला तो कौन है? तो ये है रोहतास। ये तो हमेशा से ही रोहतास ही रहता है, ठीक है। चावल और गेहूँ यानी कि दोनों में रोहतास हमेशा ही आगे रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्ट्रेट्स टाइम इंडेक्स शेयर सूचकांक है, तो ये है सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 26, रेल कोच को स्वच्छ करने के लिए पराबैंगनीकरण का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो कौन सा है? ये आपने पढ़ा होगा कि ये है लखनऊ मेट्रो। 27, निम्नलिखित में से किसमें घोड़े के नाल की आकृति के मेहराब, तो ये आपने कई बार सेट में लगाया होगा कि ये आता है आपको अलाई दरवाज़ा में। नेक्स्ट देखते हैं 28, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार में 19-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना टन था? तो ये हमने कवर किया था बीपीएससी का जो दृष्टि है, इसका जो है बिहार स्पेशल का जो है करंट अफेयर्स हमने कवर किया था। तो इसमें बताया था कि 163.80 लाख टन था, ठीक है। 29, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रंजीत सिंह दिसाले को। 30 है, बैंक रन संदर्भित करता है, तो ये हो जाएगा बड़ी संख्या में ग्राहक द्वारा बैंक से जमा धनराशि को निकालने से संबंधित है बैंक रन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 31, आचार्य विनोबा भावे द्वारा सुप्रसिद्ध भूदान आंदोलन आपको पता है सबसे पहले जो भारत में किस राज्य में शुरू हुआ था? ठीक, ये तो शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में। 32 है, असहयोग आंदोलन से संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। यहाँ पे देख लिया, अंडरलाइन कर लिएगा, सही नहीं पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे देखिए, तो ए नंबर यहाँ पे सही नहीं होगा क्योंकि उससे पहले ही था ये, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं असहयोग आंदोलन और शुरू हुआ समाप्त हुआ, ठीक है, सही है। बारतूली प्रस्ताव के तहत ही असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो ये भी सही है। और इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था, ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए नंबर। 33 देखते हैं हम। 33, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं, यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें है ये सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 34 है, विश्वास मुद्रा फ्यूडिशियरी मनी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है आपको चेक। 35 है, कथन दिया हुआ है तो देखना है कथन में। तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे, तो ये सही बात है, एकमात्र प्रतिनिधि थे। उसके बाद है कि सम्मेलन के दूसरे संस्करण में कांग्रेस की भागीदारी 1931 के गांधी अरविंद समझौते का परिणाम था, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, दोनों सत्य है तथा सही स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। 36 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित विदेशी आक्रांताओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो सही कालानुक्रम क्या है? हिंद यूनानी, उसके बाद शक आए थे, उसके बाद कुषाण, ठीक है, बीच में पहलव भी आए थे, ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 के साथ सुमेलित करना है, ठीक है, व्यक्ति एवं कार्य क्षेत्र को, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा, ये जो है ये राजनेता है और दिनेश शर्मा एक कवि है और ये है पहलवान और ये है नौकरशाह, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
38 है, बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है नगद आरक्षित अनुपात घटाने से तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये घटाने से भी कुछ नहीं होने वाला है, तो बढ़ाने से होगा। ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात बढ़ाना, ये सही है। 39 है, मुगल सम्राट में मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। लास्ट व्यक्ति पूछ रहा है, तो आपको पता है कि मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, रंगीला अंतिम शासक था। 1739 में जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, तो उसके बाद ये उसने मतलब मयूर सिंहासन को अपने साथ ले लिया। 40 है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार कितने जिले में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है। तो ऑप्शन देखते हैं 40 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 में। 41 देखते हैं, यानी कि सकल मूल्य वर्धित जीवीए और जीडीपी के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग है। तो इसमें देखिए कि जीवीए बराबर होता है अप्रत्यक्ष सब्सिडी को जोड़ना है और अप्रत्यक्ष कर को घटाना है। तो देख लीजिए जीवीए बराबर जीवीए, ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। जीवीए बराबर देख लीजिए, ये दोनों से कोई हो सकता है। तो इसका ऑप्शन देखिए इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। यहाँ पे माइनस अगर रहता तो ऑप्शन सी हो जाता। ठीक है, तो जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी होता है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता था, बट यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। 42 है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन करिए कि हालिया सर्वेक्षण के अनुसार इसकी ऊंचाई में 84 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये गलत है कथन, क्योंकि 86 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो यह सर्वेक्षण नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसके बाद तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को माउंट चेलामंगम और जबकि नेपाली भाषा में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, तो ये भी सही कथन है। और 1954 में किए गए माप के अनुसार इतना मीटर था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 43 देखते हैं, कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है कि नागार्जुन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है, बाकी वल्लभाचार्य, त्यागराज व तुकाराम भक्ति आंदोलन से संबंधित है। 44 है, दक्कन के बहमनी सल्तनत के बारे में कथन सही नहीं है। तो इसमें जो है अली आबिद शाह बहमन संस्थापक था, तो ये गलत है कि अलाउद्दीन बहमन शाह इसका संस्थापक था। ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह जिसे हसन गंगो भी कहा जाता था, तो यही गलत है। इसके अलावा देखते हैं 1347 में हुआ है स्थापना, सही बात है। और पहली राजधानी गुलबर्गा थी, ये भी सही है। और बहमनी सल्तनत के चारों प्रांत गुलबर्गा, दौलताबाद और बरार और पीतर में विभाजित किया गया था, ये भी सही है। नेक्स्ट है 45, 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, तो ये जो है कितना किलोमीटर लंबी थी, तो 450 किलोमीटर। 46, निम्नलिखित में से कौन रिकॉर्डियन समतुल्यता पद को परिभाषित करता है। तो रिकॉर्डियन समतुल्यता पद को, तो ये हो जाएगा कराधान और ऋण वित्तपोषण व्यय के समान साधन है। ठीक है। 47 है, मिलान करना है पुस्तक एवं लेखक को, तो ये आपको पता ही होगा। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, लाइफ डिवाइन हो जाएगा अरविंदो घोष, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, इंडिया मीन्स प्रियंटर अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो आप देख लीजिए ए का 3 और सी का 1, A3C1 A3C1 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 48 है, सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो आपको पता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में हुआ है, तो 48 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। 49, थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि उद्योग मंत्रालय द्वारा, तो इसके द्वारा जारी किया जाता है। 50, किसान रेल और कृषि उड़ान शुरू करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा खराब होने वाली वस्तुओं के लिए निर्बाध राष्ट्रीय शीत
50 का शीत आपूर्ति श्रृंखला का प्रदान करना है, ये हो जाएगा। 51 है शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम नामक कृति की विषय वस्तु क्या है। तो ये हमने कई बार बताया हुआ है। तो एक धनी व्यापारी और एक गणिका की प्रेम प्रसंग की ये है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 51 का। 52 है मुगल काल निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम देखना है आप हमें। तो सबसे पहले आप देखते हैं तो चौसा तो बाद में हुआ है, घाघरा सामगढ़ में भी बाद में हुआ, तो ए और सी नहीं होगा। तो अब देखते हैं, तो इसका क्रम है बाबर के समय में PKCG पानीपत, खानवा, चंदेरी और है। तो इस तरह से देखिए PKC यानी कि के मतलब खानवा, सी मतलब घाघरा, और उसके बाद चौसा है और उसके बाद सामूगढ़ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। 53 निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही है। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रेखा देशित। 54 है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसकी शहरी आबादी सबसे कम है। तो शहरी आबादी सबसे कम किसका है। तो ये शिवहर का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 55 बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा के क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है तो ये गया में अवस्थित नहीं है, बाकी ये पटना, दरभंगा और भागलपुर में अवस्थित है बियाडा के। 56 है तुलसीदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो ये देखते हैं, तो ये अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे, तो ये सही है। उसने संस्कृत भाषा में रामचरितमानस लिखा है, तो संस्कृत भाषा में नहीं लिखा था, अर्धमगधी में लिखा था, आपको पता होगा। ठीक है, अबुल फजल एवं आइन अकबरी, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अबुल फजल और आइन अकबरी में इसका उल्लेख मिलता है, सही बात है, और इसकी दरबारी कवि नहीं थे, सही बात है, क्योंकि इसका उल्लेख ज़्यादातर नहीं मिलता है, तो इसके दरबारी कवि नहीं थे, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 57 फसल पैटर्न के आधार पर बिहार में कितने प्रकार के चावल उगाए जाते हैं। कितने प्रकार के चावल उगाए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के चावल उगाए जाते हैं। 58 भारत की कुल जनसंख्या में कितने % आबादी बिहार में निवास करती है। तो आपको पता है, हमने बताया था बिहार स्पेशल में 8.6%। 59 है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके से संबंधित था। तो ये संवैधानिक सुधार से संबंधित था। 60 है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित हमें करना है। तो ये हो जाएगा, पहले हो जाएगा 1917, ठीक है, आपको पता है, और उसके बाद हो जाएगा असहयोग, तो 20 में था ना, 1920 सबसे, तो इसमें तो सबसे लास्ट में इन 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ख़त्म। और उसके बाद खेरा हुआ था 3 के बाद, और सॉरी खैरा नहीं, अहमदाबाद हुआ था, ठीक है, और उसके बाद हुआ था खेरा। तो इसमें देख लीजिए 1, 2, 3 और 4, तो ये हुआ है 3, 2, 4, 1, 3, 2, ऑप्शन नंबर डी है 3, 2, 4, 1। 61 है एक उद्यम का सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वर्गीकरण आधारित होता है। तो ये होता है उद्यम की परिसंपत्ति के स्वामित्व पर, ऑप्शन नंबर डी। 62 सभी आगतों एवं आगतों में परिवर्तन के फलस्वरूप समग्र निर्यात में उसी अनुपात में होने वाले परिवर्तन को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है पैमाने के प्रतिफल के नियम के रूप में। 63 है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो आपको पता है किसान संपदा योजना मतलब फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है, तो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा, ठीक है। 64 है निम्नलिखित मंदिर एवं उसके निर्माण के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये पिछले सेट में भी शायद आया हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट।
65 कृषि सब्सिडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें जो है अप्रत्यक्ष सब्सिडी किसान को उत्पादन में निवेश करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करती है, तो ये गलत है। इसके बाद है भारत में कृषि क्षेत्र से जनित आय को अदृश्य सब्सिडी के रूप में जाता है, तो ये भी सही है, ये सही है। और प्रत्यक्ष सब्सिडी से किसान की क्रय क्षमता में वृद्धि होती है, ये सही है। और अप्रत्यक्ष सब्सिडी राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर व्यापार को विकृत करती है, तो आपको पता है WTO में व्यापार को विकृत करती है, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित संस्थानों में से किन्हें शैडो बैंकिंग के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। शैडो बैंकिंग के तहत परिभाषित किसे नहीं किया गया है, तो ये है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को परिभाषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है 67 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो 10 कुमार तम है, ये दंडी का है, सही है। अष्टध्यायी पाणिनि का है, सही है। कर्पूर मंजरी ये नहीं है, इसका कालिदास का नहीं है। राजतरंगिणी कलहन का है, ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। कर्पूर मंजरी राजशेखर का है, ठीक है, राजशेखर। 68 सिकंदर सानी सिकंदर महान की उपाधि दिल्ली सल्तनत में किसने धारण की थी, तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी की उपाधि इन्होंने धारण की थी। 69 देखते हैं, हाल ही में तपोवन विष्णुगढ़, तो ये हमने कवर कर से किया है। जो जलविद्युत परियोजना समाचार में था वह विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो ये धौली गंगा पे बनाया जा रहा है। 70 मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी हमने बताया हुआ बिहार स्पेशल में, तो ये गया है। 71 समाचार पत्र में व्यापक रूप से सुना जाने वाला ब्रोक्रेसिया नाना क्या है, तो ये एक प्रकार का जो है गिरगिट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 72 है निम्नलिखित में से नीतिगत उद्देश्य के लिए मुद्रास्फीति को सामान्यतः मापा जाता है, तो मुद्रास्फीति को मापा जाता है यहाँ पे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सी संयुक्त पर, ठीक है, कंबाइंड, ठीक है। 73 उस नीति को क्या कहते हैं जो ब्याज दरों में प्रचलन में और मुद्रास्फीति से संबंधित है और इसका प्रबंधन आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, तो ये होता है मौद्रिक नीति। 74 फरवरी 2021 में सबसे पहले ज्ञात जीवित जानवर डिकिन्सोनिया के जीवाश्म पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं भीमबेटका में। तो भीमबेटका के बारे में आपको बताना है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जिसे कब शामिल किया गया, ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइए इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया और किस से संबंधित ये स्थल है। 75 महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा किया गया था। 76 प्रायः हम जेम ट्रिनिटी पद के बारे में सुनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसका मुख्य उद्देश्य है, तो आपने सुना होगा पर डीबीटी का इसका मुख्य उद्देश्य डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। 77 प्रधानमंत्री ने फरवरी 2021 में भारत के किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला रखी है, तो ये इसने रखी थी उत्तर प्रदेश में, और कौन सा जिला था, बहराइच जिले में इसने आधारशिला रखी थी महाराजा सुहेलदेव के स्मारक के लिए। 78 है उस शीर्ष निकाय का क्या नाम है जो सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि जीएसटी में की दरों में कमी होने से होने वाले लाभ को अंतिम उपभोक्ता को दिया जाए, तो ये है ऑप्शन सी राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण, ठीक है, NAA जिसे कहा जाता है, ठीक है। 79 अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो ये 1820 में लागू किया था, तो ये गलत है क्योंकि आपने पढ़ा होगा 1793 में से लागू किया गया है कॉर्नवालिस के द्वारा, और इसकी शुरुआत कॉर्नवालिस सही है, ये भी सही है। और सीधे किसान से न लेकर के इनडायरेक्ट था, तो सीधे किसान से था रैयतवाड़ी, ठीक है, रैयतवाड़ी, तो ये भी गलत है यहाँ पे।
और ऑप्शन बी केवल सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। 80 है, बिहार में क्रमशः उच्चतम एवं न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं। तो ये है रोहतास एवं पूर्णिया। ठीक है। 81 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में फेसबुक अपने उपयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म पर समाचार देखने और साझा करने पर रोक लगा दिया था? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये किया गया है। 82 है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है? तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे है पटना में। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो वह एक अशिक्षित शासक था, तो ये गलत है। इसने हजरत अली आला की उपाधि धारण की थी, ये सही है। और इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर केवल 2 हो जाएगा 83 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 84 की तरफ। तो इसमें क्या है कि सूची को मिलान करना है, भक्ति संत और व्यवसाय। ठीक है, इसमें हो जाएगा रविदास क्या कौन थे? मोची और सेन नाई, और यहाँ पे नामदेव थे आपको दर्जी, और कबीर थे जुल्हा। ठीक है, तो आप मिला लीजिए। तो एक का टू। ऑप्शन नंबर बी है। नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर था, तो ये था मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर डी। 86 समावेशी विकास के संदर्भ में सही कथन है, तो इसमें सही कथन कौन कौन से हैं? उद्योग को बेहतर वितरण सही है, व्यावसायिक रोजगार में वृद्धि ये भी सही है, और कृषि क्षेत्र में क्रमिक बदलाव ये भी सही है, कौशल विकास निर्माण के अवसर में सृजन ये भी सही है। मतलब इसमें सारे इसमें सही है। ठीक है, समावेशी विकास के संदर्भ में इसमें सारे कथन यहाँ पे सही है। 87 निम्नलिखित में युग्म में से सही सुमेलित कौन सा है? तो हमें देखना है 87 का। 87 है अति मुद्रास्फीति, तो ये मूल स्तर में सामान्य तथा तीव्र वृद्धि, तो ये गलत है। सामान्य नहीं, तीव्र के साथ तीव्र वृद्धि होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी है अवस्फीति, मूल्य मुद्रास्फीति के मूल्य में अत्यंत कमी, ये सही है। और प्रत्यावस्थी है अवस्फीति के प्रभाव को रोकने के लिए एक नई नीति, सही है। स्टैगफ्लेशन ये जो है आर्थिक धीमी गति से आर्थिक विकास के साथ साथ उच्च बेरोजगारी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब एक गलत है, बाकी सारे सुमेलित है। तो सारे सुमेलित है तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 87 का ये है। 88 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था? तो ये आपको पता है, बंगाल गजट। 89 बिहार के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक जीआई का संकेतक नहीं मिला है? तो मधुबनी चित्रकला को मिला हुआ है, भागलपुर रेशम को मिला हुआ है, सिक्की घास को मिला हुआ है, जर्दालू आम को मिला हुआ है, तो इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा। 90 है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखते हैं, इसमें जो है वर्ष 2020 के में सम्मेलन के 20वें संस्करण का आयोजन किया गया था, तो ठीक है ये सही है। और इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा किया गया था, तो ये गलत है। तो इसका जो है TERI द्वारा किया गया था, टेरी द्वारा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 91 है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1974 के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 भारत में किस राज्य के शासित प्रदेश में कार्बन वॉच लॉन्च किया गया जो किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट के आकलन के लिए मोबाइल एप्लीकेशन है? तो ये लॉन्च किया गया है तो चंडीगढ़ में। 93 निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार
परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये बने हैं अजय मल्होत्रा। 94 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क को पुनरीक्षित एवं सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गठित की गई थी? तो ये की गई थी उर्जित पटेल समिति। 95 कथन देखना है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया। तो ये बिल्कुल सही है। वे भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना चाहते थे ताकि वो राजनीतिक जिम्मेदारी उनके हाथ जाया करती थी। तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो वो अपने कंपनी में एक नौकर चाहते थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा दिया था। तो ये सही, दूसरा गलत। 95 का हो जाएगा सी। 96 बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 किस तिथि को लागू हुआ? तो ये हुआ था 8 अप्रैल 96 का हो जाएगा 8 अप्रैल 2006 को, ठीक है। 97 है, बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा नगरीय क्षेत्र निर्धारण करने के लिए गैर कृषि कार्य में संलग्न आबादी पूर्व से 75% से हटाकर कितना % कर दिया है? तो ये कर दिया है 50%, ऑप्शन नंबर बी। 98 है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड के निर्माण के पूर्व बिहार विधानसभा में सदस्य की संख्या कितनी थी? तो ये थी 324। 99 17वीं बिहार विधानसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो ये आपने पढ़ा होगा, 26 महिला। 100 निम्नलिखित में से बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष रहे थे? तो ये रहे थे रामदयालु सिंह विधानसभा के, ठीक है। 101 है, बिहार के संसद के लिए कुल कितने सांसद चुने जाते हैं? तो आपको पता है कि 40 लोकसभा से और 16 राज्यसभा से, तो कुल हो जाएगा 56। 102 बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 2 सीट आरक्षित है, और प्लस अनुसूचित जाति के लिए कितना है 38। तो कुल रिजर्व है 40। सॉरी विधानसभा में क्या पूछ रहा है, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट रिजर्व है? और सही तो है, ठीक है, 2 रिजर्व है, ठीक है। बाकी 38 उसके लिए है, टोटल है रिजर्व 40 सीट, ठीक है। नेक्स्ट 103 है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु कुल कितनी सीट आरक्षित है? तो फिर से आ गया, तो ये है कुल 40, 38 और 2 40। 104 बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य का विस्तार किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है बिहार प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। 105 निम्नलिखित में से कौन कभी भी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो ये है श्री नित्यानंद कानूनगो। 106 है, बिहार विधान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो आप बताइए इसका, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विजय कुमार सिन्हा। हम देखते हैं 107 सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार बिहार विधान परिषद में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जनता दल यूनाइटेड। 108 पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद सृजित हैं? तो ये है 53। 109 है, हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे भारत के राष्ट्रपति। 110 वर्तमान में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से नहीं है, कोई भी नहीं है। श्रीनिवासन उसका नाम है, SN श्रीनिवासन करके कुछ नाम है, ठीक है, श्रीनिवासन। 111 है, बिहार सरकार की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो ये हो जाएगा 36। और आपको कमेंट करके बताना है कि अभी फ़िलहाल अभी कितने हैं, ठीक है, कितने मंत्री अभी है टोटल कुल। 112 है, सितंबर 2021 में बिहार में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है?
तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्प्यूट है। तो कई बुक में 8 हमने देखा है और कई बुक में 7, लेकिन इसमें जो आंसर दिया हुआ है तो 7 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें लगता है ऑप्शन इसका 8 होना चाहिए, ठीक है। इस बुक में जो है 7 दिया हुआ है। 113 बिहार लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो हमें विचार करना है। तो इसमें देखते हैं, तो बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 नवंबर 56 को हुई थी। तो ये तो सही है, हमने बताया भी है। और इसके सदस्य का कार्यकाल जो है गलत है, क्योंकि 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है, 2 गलत। और बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष राजधारी सिन्हा थे। तो 1 और 3 यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 114 देखते हैं, निम्नलिखित में से अधिक जिलों की दृष्टि से बिहार में भारत का स्थान कौन सा है। ये 3rd स्थान है। तो आपको पता है यूपी में जो है 75 जिला है, उसके बाद एमपी में है और उसके बाद बिहार में है, ठीक है। 115 बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 किस तिथि से प्रभावी हुआ था। तो ये हुआ था 15 अगस्त 2011 से। 116 बिहार में सामान्यतः लगभग कितनी आबादी पर एक ग्राम पंचायत की व्यवस्था पूछ रहा है यहाँ पे। तो ग्राम पंचायत की व्यवस्था जो है 7000। 117 बिहार में वर्तमान कितने प्रखंड हैं। तो आपको पता होगा 534 प्रखंड है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 214 के अनुसार। 119 है, बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये थे अब्दुल गफूर। तो ये थे लगभग 70 के बाद थे ये, 1970 के बाद 73 में थे, 1973। 120 सितंबर 2020-21 तक बिहार में पंचायत की कुल संख्या कितनी थी। तो ये है ऑप्शन नंबर बी 8406। 121 बिहार में लोकसभा हेतु अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट। तो लोकसभा पूछा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो ये कुल 6 सीट हैं। 122 बिहार में लोकसभा के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो ये आपको शून्य है, क्योंकि जो भी विभाजन से पहले था, लेकिन जो विभाजन हो गया तो जितना भी अनुसूचित जनजाति का सीट था वो झारखंड में चला गया था, इसलिए ये बिहार में नहीं है। इसके बाद 123 निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें देखिए, तो राज्यसभा की सीट 16 है, गलत है यहाँ पे। विधान परिषद 75 है, सही है। लोकसभा की सीट 40 है, ये भी गलत है, और बाकी ये सही है। तो इसमें ये गलत है और बी और डी सही है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 124 स्वतंत्रता के उपरांत पश्चात बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पे ध्यान से अगर नहीं पढ़िएगा तो आप गलत हो सकता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्वतंत्रता के पश्चात। तो हम हमेशा पढ़ते हैं कि रामदयालु सिंह थे, तो ये नहीं है। तो ये स्वतंत्रता से पूर्व थे, और ये स्वतंत्रता के बाद थे बिंदेश्री प्रसाद वर्मा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 125 देखते हैं। 125 का देखते हैं, 17वीं लोकसभा बिहार के चुनाव परिणाम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। भाजपा 17, राजद 0, जेडीयू 16 और कांग्रेस 1। 126 बिहार को बीज के संदर्भ में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि विभाग ने किस मिशन की शुरुआत की थी। तो ये हमने करंट में कवर कर लिया था, तो मिशन 4.0। नेक्स्ट है 127 निम्नलिखित में से किसको मधुबनी पेंटिंग के लिए पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो भारत सरकार द्वारा ये दुलारी देवी को दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा पद्मश्री की बात करें तो मृदुला सिन्हा को मिला है, रामचंद्र मांझी को मिला है, इसके बाद रामविलास पासवान को मिला हुआ है, ठीक है। 5 कुल को मिला हुआ है, ठीक है। 128 मंदार महोत्सव 2021 बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया। तो ये किया गया था बांका में। 129 बिहार में चलो ऐप निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो यह है परिवहन से संबंधित। 130 है, जल निकाय को गजेटियर के रूप में एटलस जारी करने वाला
भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है बिहार। नेक्स्ट देखते हैं 131, बिहार में जेंडर बजटिंग के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो बिहार में वर्ष 2009-10 में पहली बार जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया। ये गलत है, 2008-9 में था। ये 2008-9 में ये बजट प्रस्तुत किया गया था। जेंडर बजट के अंतर्गत योजनाओं को 2 वर्ग में बांटा गया है, सही है। और इसके लिए जो है 4.56% आवंटित किया गया, तो ये सही है। 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। 132, बिहार आर्थिक समीक्षा के अनुसार बिहार के 3 समृद्ध जिले में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो ये हमने बताया हुआ है करंट अफेयर्स के सीरीज में। तो इसमें पहला स्थान पे पटना था और बेगूसराय और मुंगेर, ठीक है। तो ये यहाँ पे रोहतास संबंधित नहीं है। तो आपको यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि सबसे लोवेस्ट जो है समृद्ध जिला कौन है, ठीक है। लोवेस्ट समृद्ध जिला कौन कौन से हैं, 3 लास्ट का नाम बताइए। हमने कवर करवाया था, इकोनॉमिक सर्वे जब करवा रहे थे तो उसमें कवर अच्छे से करवाया था। 133 है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात ग्रामीण बिहार में कितना परसेंटेज है? तो ये है, ये भी हमने बताया हुआ था इकोनॉमिक सर्वे में। तो इसका हो जाएगा 4%, ठीक है। यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 4% है ग्रामीण में, और शहरी में है 5.7%। 134, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार राज्य का बजट अनुमान पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना करोड़ अधिक है? तो ये है 6541, इतना करोड़ अधिक है, ठीक है। 135 है, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार 7 निश्चय योजना 2 हेतु कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर ई दिया हुआ है। इसमें एग्जैक्ट की अगर बात करें तो इसमें कितना था, इसमें था 4671 करोड़, ठीक है। 4671 करोड़ इसमें कुल इतना आवंटित किया गया था 7 निश्चय 2 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 136। तो 136 क्या है? वर्ष 19-20 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर कितना था? 10.5%। 137, स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत बिहार के कुल कितने शहर चुने गए थे? तो ये थे 4 कुल शहर। 138, वर्ष 19-20 में वर्तमान मूल्य पर बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो ये 50,735, ठीक है। 139, बिहार में उर्वरक की कुल खपत 2019-20 में कितना? तो ये 36.24 लाख टन, ऑप्शन नंबर सी। 140 में है, बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता सुधार के लिए निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? तो यह है लोहिया योजना। 141 है, राजकीय आय के प्रमुख क्षेत्र में किस क्षेत्र के हिस्से में लगातार गिरावट दर्ज की गई है? तो यह है प्राथमिक क्षेत्र। 142 है, बिहार में चावल उत्पादन प्रमुख जिला कौन सा? तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, रोहतास जिला है। 143 है, पटना के प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे गरीब जिला शिवहर से कितना गुना अधिक है? तो यह है 6 गुना अधिक। 144, बिहार के किस व्यंग को फरवरी 2021 में जयपुर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यंग सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंगकार सम्मान दिया गया? तो ये वीरेंद्र नारायण झा। 145 है, फरवरी 2021 में बिहार विधानसभा ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो ये किए हैं 100 वर्ष। 146, बिहार के राजकीय पक्षी उत्सव कलरव 2021 का आयोजन हुआ था, जमुई में होता है, नागी नकटी अभ्यारण्य में। 147 है, गृह मंत्रालय द्वारा देश भर में कराए गए सर्वे 2020 में बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किसे चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ थाना था डेहरी। 148, बिहार राज्य का पहला कछुआ रेस्क्यू केंद्र हमने बताया हुआ था, ये भागलपुर में खोला गया है। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का दूध
और सॉरी चिड़ियाघर में दूसरा जो चिड़ियाघर बनने वाला है तो कहाँ बनाया जाएगा, तो ये अररिया में बनाया जाएगा। और आपको बताना है कि एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बनने वाला है, बायोडाइवर्सिटी पार्क, तो ये कहाँ पे बनने वाला है, बिहार में। नेक्स्ट 150 क्या है, देश में ई भंडारण लागू करने वाला पहला राज्य बना है, तो ये है बिहार, ई भंडारण